क्या आपने नोटिस किया आजकल नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, अमेजॉन प्राइम सब में कॉमन ट्रेंड आ गया है। आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, पैसे भी देते हो और फिर भी एड्स दिखते हैं। मतलब पैसा भी दो और एड्स भी देखो। बट सवाल यह है कि एड्स पेड प्लान में क्यों आ गए और ऐड हटाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा क्यों देना पड़ेगा, और क्या यही वजह है कि प्राइवेसी फिर से वापस आ रही है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस पूरे पजल को डिकोड करते हैं। देखो, स्ट्रीमिंग कंपनीज के लिए रेवेन्यूज के दो मेजर सोर्सेज होते हैं, सब्सक्रिप्शंस और एडवर्टाइजिंग। पर प्रॉब्लम यह है कि यूजर के लिए सब्सक्रिप्शन ग्रोथ स्लो हो गया है। सब लोग ऑलरेडी एक या दो प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, ज़्यादा एक्सपेंड करना मुश्किल है। तो कंपनी ने सोचा अगर नए यूजर्स नहीं आ रहे हैं तो एग्जिस्टिंग यूजर से ज़्यादा पैसे कैसे निकालें, और सॉल्यूशन निकला एड्स वाले प्लान्स। मतलब तुमसे सब्सक्रिप्शन के पैसे भी लो और एडवर्टाइजमेंट से ऐड के पैसे भी लो, मतलब डबल धमाका। बट फिर एक ट्विस्ट आता है। अब कंपनीज बोलती है देखो भाई, अगर तुम ऐड फ्री चाहते हो तो प्रीमियम टियर लो जिसमें और ज़्यादा पैसे लगेंगे। ये मॉडल कस्टमर को इरिटेट करता है। लोग सोचते हैं जब मैंने पहले ही पैसे दे दिए तो एड्स क्यों, और बस इसी डिससेटिस्फेक्शन से पायरेसी को एक नया बूस्ट मिल रहा है। पायरेसी का असली मैजिक ये है कि फ्री है, एड्स नहीं होते और कंटेंट हर जगह अवेलेबल होता है। ऑल्दो पायरेसी नहीं करनी चाहिए। अब जब लीगल स्ट्रीमिंग ही एड प्लस हाई कॉस्ट के साथ आता है तो यूजर कंपेयर करते हैं, क्यों ना फ्री में देखूं। साइबर न्यूज का डेटा कहता है कि सब्सक्रिप्शन कॉस्ट प्लस एड्स ने 2024 के अंदर पायरेसी ट्रैफिक को 200 बिलियन प्लस विजिट तक पुश कर दिया। मतलब नेटफ्लिक्स के दौर से पहले वाली फीलिंग वापस आ रही है। लोग टोरेंट्स और इलीगल साइट पर शिफ्ट हो रहे हैं। बट क्या ये सिर्फ पैसों की बात है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वेलबी के फाउंडर गोबे नोवेल ने एक बार बोला था, प्राइवेसी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ सर्विस प्रॉब्लम, नॉट ए प्राइसिंग प्रॉब्लम। और ये बिल्कुल सही भी लगता है। स्ट्रीमिंग में सिर्फ महंगा ही नहीं हुआ है, फ्रेगमेंटेड भी हो गया है। नेटफ्लिक्स पे एक शो है, डिज्नी प्लस पे दूसरा, HBO मैक्स पे तीसरा। मतलब हर जगह सब्सक्रिप्शन लो तभी सब देख पाओगे। और अगर एक शो के लिए अलग से पैसा देना पड़े तो यूजर बोलते हैं लीव इट, मैं तो टोरेंट कर लेता हूँ। बट ये सर्विसेज फ्रेगमेंटेड क्यों हो रही है? आखिर रीजन क्या है? ये कंटेंट लाइसेंसिंग का गेम है। हर स्टूडियो चाहता है कि अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करे और उसी पर एक्सक्लूसिव शो रखे। रिजल्ट ओवर फ्रेगमेंटेशन। अमेजॉन प्राइम का एग्जांपल ले लो। आपने प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक हॉलीवुड मूवी या HBO स्टाइल का शो देखना है तो आपको चैनल के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है। जैसे अगर आपको जॉन विक सीरीज या हंगर गेम्स देखना है तो वो लॉ एंड गेट्स के अंदर लॉक्ड है और उसके लिए एक्स्ट्रा 99 और 149 पर मंथ देना पड़ता है। या फिर अगर आपको डिस्कवरी प्लस ओरिजिनल देखने हैं जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड और सीक्रेट ऑफ कोहाइनूर, तो फिर अलग से डिस्कवरी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इवन आफ्टर पेइंग फॉर प्राइम। और कभी कभी तो बस एक मूवी देखने के लिए रेंट या परचेज ऑप्शन भी दिखता है, जो और भी फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर भी डबल या ट्रिपल पेमेंट करना पड़ता है। आज के टाइम पे अगर आपको हॉलीवुड के टॉप 10 शोज देखने हैं तो आपको मिनिमम 4 या 5 अलग अलग सब्सक्रिप्शन चाहिए और टोटल बिल इजिली 2000 पर मंथ क्रॉस कर जाता है। जब एक छोटा सा ऐप बंडल बनाना मुश्किल हो गया है तो प्राइवेसी एक शॉर्टकट बन जाती है। चलिए थोड़ा डेटा देखते हैं। 2020 में पायरेसी विजिट थे 130 बिलियंस और 2024 तक ये नंबर बढ़ के 216 बिलियन हो गया है। स्वीडन जैसे डेवलप कंट्री में भी 2024 में 25% लोग पायरेटेड कंटेंट देख रहे हैं और 15 से 24 एज ग्रुप में ये नंबर और भी ज़्यादा है। मतलब क्लियरली पायरेसी कम बैक कर रही है। बट क्वेश्चन है इंडस्ट्री इससे कैसे फाइट कर रही है? अब कंपनीज पायरेसी को रोकने के लिए अपने लेवल पे कोशिश तो करती ही है। जैसे नेटफ्लिक्स का एग्जांपल ले लो। पहले एक ही अकाउंट पे फैमिली, फ्रेंड सब कनेक्टेड होते थे, लेकिन अब नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयरिंग लिमिट कर दिया है। मतलब अगर आप अकाउंट शेयर करते हो अलग अलग घर में तो वो ब्लॉक कर देते हैं और बोलते हैं अपना अलग अलग सब्सक्रिप्शन लो। ये एक तरीका है रेवेन्यू बचाने का, लेकिन यूजर को लगता है उनसे जबरदस्ती एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरा स्टेप है जियो ब्लॉक। मतलब एक कंट्री का कंटेंट दूसरी कंट्री में अवेलेबल ही नहीं होता। जैसे इंडिया में कोई पॉपुलर शो या मूवी रिलीज ही नहीं होती पर यूएस के नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। रिजल्ट यूजर VPN का यूज करते हैं या फिर डायरेक्ट टोरेंट। मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाकर एक्चुअल यूजर को पायरेसी की तरफ धकेल दिया जाता है। और तीसरा है पायरेसी वेबसाइट को ब्लॉक करना। गवर्नमेंट के साथ मिलकर ISPs ऐसे साइट्स को ब्लॉक करते हैं जो इलीगल कंटेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन आपको भी पता है एक दिन साइट ब्लॉक होती है तो अगले दिन दूसरी खुल जाती है। यूजर के लिए वर्क अराउंड हमेशा अवेलेबल रहता है। तो कंपनीज क्रैकडाउन करती है, लेकिन असली प्रॉब्लम हाई कॉस्ट, फ्रेगमेंटेशन और पुअर सर्विस
सॉल्व नहीं होती, और जब असली प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो ये छोटे छोटे क्रैकडाउन सिर्फ टेम्परेरी काम करते हैं। तो डिजिटल कंटेंट को म्यूजिक इंडस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए। 2000 के टाइम म्यूजिक पायरेसी पीक पर थी, सब लोग लाइम वायर और टोरेंट यूज करते थे, लेकिन फिर आया स्पॉटिफाई, अफोर्डेबल, कन्वीनियंट और एक जगह सब सॉन्ग बिना ज़्यादा टेंशन, और पायरेसी ऑलमोस्ट वैनिश हो गई। म्यूजिक में टीवी और फिल्म इंडस्ट्री ने ये लेसन इग्नोर कर दिया। इंस्टेड ऑफ कन्वीनियंस उन्होंने फ्रेगमेंटेशन और हाई कॉस्ट को अडेप्ट किया, और रिजल्ट पायरेसी कम बैक। फ्यूचर स्ट्रीमिंग तभी सक्सेसफुल होगा जब अफोर्डेबल प्लान आएंगे, एड्स लिमिटेड होंगे और कंटेंट यूनिफाइड होगा। सोच के देखो, जब एक ही क्लिक पे फ्री में कंटेंट मिल जाता है तो कोई 4-5 अलग सब्सक्रिप्शन क्यों लेगा। पायरेसी कमबैक एक वार्निंग बेल है, और अगर स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री ने अपना मॉडल करेक्ट नहीं किया तो यूजर्स फिर से वही पुराना रास्ता चुनेंगे जहां पैसा भी नहीं लगता और एड्स भी नहीं होते। तो आप क्या सोचते हो, क्या आप भी मल्टीपल सब्सक्रिप्शन से परेशान होकर कभी पायरेसी कंसिडर करते हो? कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, दोस्तों को बताना है तो शेयर भी कर देना, और इस वीडियो पे हम लाइक का टारगेट रखेंगे 100 का, और सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट रहेगा 1000 सब्सक्राइबर का। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइबर इंक्रीज करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।